तुम बहुत प्यारी हो। तुम भी। अजीत, अजीत, गुड मॉर्निंग। चलो उठो, चाय पी लो। आंटी, मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? मेरे कप किसने उतारा? मैंने उतारे। क्या तुम्हारा कल तुम्हें आज अपने ड्रीम कंपनी में काम करने से रोक रहा है? किसने डिसाइड किया कि तुम कौन सी कंपनीज में अप्लाई? पर क्यों? क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और नशे की हालत में तुम बहुत मदहोश हो गई और तुमने मेरे साथ वो किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आंटी देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये सब गलत है। यही सही है, यही सही है। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। कल रात तुमने मेरा रेप किया है। नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी माँ क्यों भर की हैं? मुझे पता था, मुझे पता था कि नशे की हालत में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने हमारे सारे मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। सी, लवली ना? आंटी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। हाँ आंटी, मैंने कहा था ना कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं है। आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी माँ क्यों भर की हैं? ऊपर से मेरी फ्रेंड की भी मॉम है। प्लीज मुझे घर जाने दो। ये सब कल नहीं सोचा था? हाँ, करने से पहले नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हो? आंटी प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। कर दूंगी, पर जो तुमने कल किया था वो तुम्हें रोज करना पड़ेगा, वरना क्या आंटी? वरना ये वीडियो पुलिस स्टेशन में दे दूंगी नहीं आंटी, और कहूंगी कि तुमने मेरा रेप किया। आंटी ऐसा कुछ मत कर दो। चलो अब जाओ और कल टाइम पर आ जाओ। वो रही तुम्हारी टी शर्ट। बाय बेबी। अजीत के साथ जो हुआ वो शॉकिंग था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अंजलि से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट अंजलि को वो अपने मां के समान मानता था, लेकिन अंजलि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। अजीत अंजलि के चंगुल से निकल पाएगा? अगर हां तो कैसे? अरे बेटा, कहाँ था तू रात भर? अरे तो फोन तो करके जाया कर। अरे आ गया तू? कहाँ था रात भर? अरे पापा राहुल के घर पे था, पढ़ते पढ़ते टाइम ज्यादा हो गया तो वहीं सो गया। अरे फोन तो कर दिया होता। तुझे पता भी हम कितने टेंशन में थे। अरे मरने गया था मैं। और हटो, आप लोग ज्ञान मत दिया करो मेरे को। अरे ये क्या बोल रहा है तू? अरे तमीज भूल गया क्या बात करने की? अरे आप भड़क क्यों रहे उसके ऊपर? हाँ, देख नहीं रहे हो बेचारा पहले ही टेंशन में है, पूरी रात पढ़ाई करके आया है। जाओ बेटा, तुम जाके आराम कर लो, जाओ। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। हाँ, आप भी खामखा चिढ़ जाते हैं, हम बाद में बात कर लेंगे उससे। हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा था, पर मैं करता भी क्या। मैं उसका गुलाम बन चुका था और वो जब चाहती थी मुझे यूज़ करती थी। मुझसे खेलने लगी थी वो, और कहीं ना कहीं मुझे भी मज़ा आ रहा था। बोला मैंने उसको, कल शाम तक तो हो ही जाएगा अपना काम। हाँ हाँ, नहीं फ़ोन कर दिया मैंने उसको। हाँ, अजीत, अजीत, अजीत सुन इधर। अरे सुन तो इधर।
ओह माय बेबी, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है, पर क्या करूं, मैं तो वहाँ नहीं आ सकती। तुम यहाँ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पापा है घर पे, मैं कल सुबह आता हूँ। अच्छा सुनो, तुमने वो हॉट वाली ड्रेस डालना। कौन सी वाली? वाइट वाला। तुम्हारी फेवरेट ड्रेस? एनीथिंग फॉर यू। सुनिए, खाना तैयार है। भूख नहीं है मुझे नैना। भूख तो मुझे भी नहीं है। रात दिन मुझे अजित की चिंता सताई जाती है। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू किया है मेरे बेटे पे। मेरा बेटा तो हाथ से निकलता ही जा रहा है। नैना, अजीत के दिल से तो डर भी खत्म हो चुका है। अब तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहा है वो। अंजलि का हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम अपने बेटे को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। कल जाकर है ना, अंजलि से ही बात करते हैं। आप लोग हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आइए, बताइए क्या बात थी? क्या दुश्मनी है अजित से तुम्हारी? हाँ, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तुम्हारा? आखिर क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? मतलब ये क्या कह रही हैं आप? मतलब तुम सब जानती हो अजीत यहाँ क्यों आता है और दिन दिन भर यहाँ क्यों पड़े रहता है। हम सब कुछ जानते हैं। प्लीज अजीत की जिंदगी बर्बाद। हे भगवान, क्या करूं? अरे मूर्ख, ये ले मोबी क्विक जिप। बर्बाद मत करो। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और रही बात अजीत की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग उसके साथ में क्या क्या करते हो। उसे घर में कैद करके रखते हो, उसे मारते हो, पीटते हो, टॉर्चर करते हो। उसको यहाँ अच्छा लगता है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ और वो यहाँ अपनी मर्जी से आता है। मैं कोई से जबरदस्ती नहीं लेकर आती। ख्याल रखती हो? हमें सब पता है कि तुम उसका किस तरीके से ख्याल रखती हो। देखो, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। सुनना तो मुझे भी कुछ नहीं है और भलाई इसी में होगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। देख, अगर तूने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा ना तो हम तेरी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। पुलिस कंप्लेंट? वो भी मेरी पुलिस कंप्लेंट करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करती। वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से आता है। मैं कोई उसका हाथ पकड़ कर नहीं लेकर आती, ठीक है? समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ, उसको यहाँ आने से रोको, मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अंजलि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से चले जाओ अजीत, अब यहाँ कभी मत आना। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आए थे, क्या? उन्होंने यहाँ आकर मुझसे झगड़ा किया। तुम्हें पता है, उन लोगों ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी है। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, मुझसे पूछताछ कर रहे थे। मैं चाहती तो उन्हें सब सच बता देती कि उस रात नशे की हालत में तुमने मेरे साथ क्या किया। पर क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। पर उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग फोन करेंगे और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछताछ करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मॉम डैड की प्रॉब्लम क्या है। क्या करूँ उनका मैं? अजय, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स करता हूँ, पर मैं अपनी मॉम डैड का क्या करूँ? तो फिर तुम टेंशन मत लो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तुम्हारे मॉम डैड का प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तुम्हें लेकर? क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जी, वो चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम उन्हें पालो। पैसा कमाने की मशीन समझते हैं तुम्हें।
ताकि तुम जिंदगी भर बैठकर उन्हें पैसे कमा कर देते रहो। इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अंजलि, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? तुम वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। फिर देखना हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है। हाँ हाँ मनोज, बोल दिया मैंने उसको, हो जाएगा अपना काम। क्या किया आप लोगों ने आज? क्यों, क्या हुआ? आपने अंजलि आंटी के यहाँ पुलिस भेजी। क्या जरूरत थी आपको? यार क्यों पीछे पड़े हो आप लोग उसके? नीची आवाज में बात कर। बापू तेरा मैं, और जो किया ना तेरे अच्छे के लिए किया मैंने। अरे सब समझ में आता, कितना अच्छा किया। बच्चा नहीं हूँ मैं। अजीत बेटा, वो औरत सही नहीं है। अरे यार क्यों पीछे पड़े हो उसके? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? अजीत, समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। सब समझ में आ रहा है कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको मेरे से नहीं, मेरे पैसे से मतलब है। मैं पैसे कमाऊं और आप लोगों को खिलाऊं बैठ के, और कुछ नहीं। मेरे से मतलब है ही नहीं आप लोगों को। अजीत, ऐसे बात करता है कोई अपने बाप से? हाँ, चल जा अंदर। जहां एक और अंजलि अजीत का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अजीत को भी अंजलि के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था। वो ये नहीं जानता था कि अंजलि के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इधर अजीत के माँ बाप को अजीत की फिक्र हो रही थी, लेकिन अंजलि बहुत शातिर थी। उसने अजीत के साथ मिलकर अजीत के माँ बाप को बेबस कर दिया था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। इसका हम, हाँ इसी का कह रहा हूँ, ये इसमें हम डाल सकते हैं। अजीत, राहुल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? जी मम। बाय गाइस। ठीक है, तो इसमें तुम अभी कौन आया? आप यहाँ? आप दोनों से कुछ बात करनी थी। आइए। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगने के लिए आई। उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो सब करने के लिए मैं मजबूर थी। आपके बेटे के साथ में रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि उसने मेरे साथ में नशे की हालत में क्या रेजर पे पेमेंट बटन बना 1 मिनट में और दूसरे में लॉक बन गया 100। क्या हरकत की थी। इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। इसीलिए मैंने आपके बेटे के साथ में रिलेशन बनाए और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और आज भी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो! ये क्या कर रही हो तुम? तुम लोगों ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। छोड़ो मेरे पति को! छोड़ दो इन्हें! छोड़ो इनको! छोड़ दो इनको! छोड़ो उन्हें! छोड़ो!